वेलकम बैक टू माय चैनल फराह ऑफिशियल। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं बल्कि 3। मुझे बहुत सारे लोगों का रीसेंट ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है कि या तो 2 मंथ्स 2 डेज़ 2 वीक या 12 यानी मंथ्स की एनर्जीज नज़र आ रही हैं और 2 ईयर्स भी हो सकते हैं विद 3 ईयर्स। आप लोग वेटिंग की एनर्जी में हैं और ऐसा नहीं है कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आपका सिचुएशन थी ही ऐसी कि कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी वो आ जाते तो आप चले जाते, आप आते तो वो चले जाते। आपके शुरू से इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के आपका जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों के किसी आर्ग्यूमेंट से आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन सी दैट कि आर्ग्यूमेंट से आप लोग कहीं ऐसी जगह मिले थे जहाँ पे किसी ओपन एरिया में भी मॉल हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, किसी इवेंट पे बेसिकली किसी जगह के इवेंट पे मिलते हुए नज़र आए हैं। ऑफिस हो सकता है, मतलब कोई ऐसी जगह जो फैमिली फंक्शन के अलावा है, दोस्त की शादी हो सकती है, वट एवर सो, बट फैमिली प्लेसेस के अलावा जैसे दूसरे एरियाज़ पे आप लोग मिले हैं, तब से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप की जो जान है ना, वो आप हैं मेरे व्यूअर्स, जो कि आप इस रिश्ते को एग्जैक्टली चला कर रख रहे हैं और ये रिलेशनशिप बहुत कामयाब हो सकता है आगे जाके, बट समथिंग इज़ नेगेटिव एग्जैक्टली। अगर जिनको अभी राइट नाउ, क्योंकि बेसिकली आपका दिल भी भारी हो रहा है, उनका दिल भी भारी हो रहा है, वो चाहते हैं अपने दिल की आपसे बात करें, आपको बताएं अपने दुख दर्द सॉरोज़, किस वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। कोई वजह है जो मुझे यहाँ इंडिकेट हो रही है, लेकिन मैं ऑफकोर्स यहाँ नहीं बता सकती, बट देयर इज़ सर्टन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी में आपके पार्टनर ने आपको लेट गो किया है एग्जैक्टली, बट वो होपफुल हद से ज़्यादा है एंड आई कैन मुझे रिकंसाइल होते हुए आप लोग बहुत जल्दी नज़र आ रहे हैं। 2 डेज़ 2 वीक्स या 2 मंथ्स की एनर्जीज़ हैं। डेविल मुझे इंडिकेट करता है कि आपको या तो उनको या तो आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। मुझे फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है आप लोग, अगर आप मैरिड हैं तब भी, आप अगर नॉन मैरिड हैं तब भी। फ़िज़िकल रिलेशन के लेवल्स होते हैं, अब ये लेवल तो इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा, वो तो प्राइवेट में ही हो सकता है, तो ये भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको चीट किया और आपने पकड़ा, तो उसके बाद ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं। याद रखिएगा, प्राइवेट रीडिंग्स हमेशा पेड होती हैं। मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के आपके टूवर्ड्स क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आप। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स प्लीज़। ओनली वन कार्ड। ओह माय गॉड, आई वांट यू। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आपको यकीनन रिकन्सिलिएशन मिलेगी अनटिल आपके साथ कोई नेगेटिविटी, बंदिश या कोई और ऐसा गलत मसला नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सौरों का सामना करना पड़ा है। बट आपकी पर्सन की जो विश है, विच इज़ आई वांट यू। ठीक है, मैं लास्ट एक और लूँगी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। वो हील हो रहे हैं इस टाइम में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, दैट्स इट। ये तो आज की रीडिंग हो गई है। अच्छा, अब हम अगर देखें कि क्या आपके बीच में कोई ऐसा है जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहा है, जिस पर आपको शौक है, क्या वो ही, अगर आपको किसी पर शक है तो क्या सही शक है, हाँ या ना, ये देखते हैं। और 2 कार्ड आ गए हैं, तो मुझे आप में से 60% लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपा ही जो है ना, जिसे कहते हैं वजीफ़े कर रहे हैं आप लोग, जिसे कहते हैं ना गॉड के डिवाइन के, जहाँ गूगल पे देखा, जहाँ यूट्यूब पे देखा, जहाँ जिसने कदा दिया, दीवार पे लिखा हुआ है, जो हो सक रहा है आप पढ़ के अपना रिलेशनशिप और ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कुरान, बेशक कुरान हो या कोई भी अस्कार हो या कोई भी चाप कर रहे हो, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप नॉन मुस्लिम हो, हर चीज़ के लिए ना आपको एक हैंडल करने वाला होना चाहिए। कुरान पाक अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनके अदद के हिसाब से उसे एक तकरार के साथ पढ़ेंगे तो उसकी तासीर चेंज रहती है। इसको फिर आप वजीफ़ा काउंट करते हैं। वजीफ़ा जब काउंट करते हैं तो एक जनरल होता है और एक कुछ होता है इजाज़त वाला। तो अगर आप बगैर इजाज़त के, वो खुद कुछ लोगों ने अपने खाली व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कह दिया कि कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना इजाज़त ले लें। व्हाट इज़ दिस। खैर, अब मुझे हंसी भी आती है, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आप लोगों ने पढ़ के ना इस रिलेशनशिप का बेड़ा पार कर दिया है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप किसी से चाहते हैं तो रीड करवाइए, मुझसे मत करवाइए, बिल्कुल भी मुझसे मत कराइए, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लो हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग सब मैं ले भी नहीं रही हूँ।
लेकिन जिसके पास भी चाहिए किसी अथेंटिक के पर्सन के पास जाइए जो आपको एटलीस्ट नॉलेज से जवाब दे, ना कि एक रिट लिस्ट खोल के आपको दे दे कि ये मेरे इतने सवालों के जवाब है, मैं आपको यूँ। अरे बाबा, जब तक आपने सिचुएशन सुनी नहीं, आपने समझी नहीं, आप कैसे किसी को कुछ बता देते हैं। और बल्कि नहीं, कुछ लोग तो आजकल हमसे नया सवाल कर रहे हैं, अच्छा सोल्यूशन के 7 प्राइजेस बता दें। मैं आपको पहले एक चीज़ पे खबरदार कर ली थी। मुझे एक बात बताएं, आप लोग कसाईयों के पास जा रहे हैं जो उनके पास रेट लिस्ट होगी गोश्त की। हर इंसान की जब सिचुएशन अलग होती है ना, तो उसका सोल्यूशन भी अलग होता है, उसका मेथड भी अलग होता है। वो रीडिंग के पैसों में आपको सोल्यूशन भी करके देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको पागल बना रहे हैं। बहरहाल आप खुद अक्लमंद हैं। रेट लिस्ट वाले कसाईयों के पास ना जाएं, उनके पास जाएं जो ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।